हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे किसी इंस्टीट्यूट, क्लास, कॉलेज या फिर किसी कंपनी को मैनेज करते हैं, उसमें डेटा कैसे एंटर करते हैं और उस डेटा का डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए इस तरीके के वीडियोस को कैसे क्रिएट करेंगे वो दिखाते हैं। आ जाते हैं एक ब्लैंक शीट पर। इस ब्लैंक शीट पे हमें जो फील्ड्स की नीड है, पहले हम वो फील्ड क्रिएट करेंगे यहाँ से। जैसे हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हमें चाहिए स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आप मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड। देन एड्रेस के बाद लेंगे जेंडर और जेंडर के बाद ले लेंगे एडमिशन डेट के बाद हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। जो भी एडमिशन स्टूडेंट ले रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे शो कराएंगे क्वालिफिकेशन। और उसके बाद कोर्स, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोर्स नेम, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स के बाद हमारा टोटल दिखाना चाहिए, टोटल फीस, उस कोर्स की टोटल फी क्या है और उसके बाद कितना पैसा भर के वो एडमिशन ले रहे हैं और भरने के बाद जो पैसा बचेगा बैलेंस फीस, वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये हमारी फील्ड है जो हमें नीड पड़ने वाली है अपने फॉर्म में ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया, इसके बाद इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शीट को ये वाले हिस्से पे इस तरीके से, ठीक, इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी हाइट को बड़ा कर लेंगे ताकि सारे जो फील्ड है वो अच्छे से दिखाई दे। होम पे जाएंगे, इसे अभी फिलहाल के लिए कोलैप्स कर लीजिए ताकि सारा हिस्सा अच्छे से दिखाए, लेफ्ट में रहे। थोड़ा सा इंडेंट कर लीजिए, बोल्ड करिए और साइज को अपने हिसाब से 14 के आसपास रख लीजिए अगर आपको इतना पसंद है, ठीक। अब अगला हिस्सा हमारा क्या है कि यहाँ से लेकर हम सेलेक्ट करेंगे जितना हिस्सा हमारा विजिबल है यहाँ तक, और इसे दे देते हैं कोई हल्का सा कलर, जो भी हमें कलर चाहिए। जैसे कि मैंने ये कलर लिया और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे जो हमारी फील्ड है फॉर्म की, और यहाँ पे दे देंगे आउटसाइड थिक बॉर्डर। ये जो दिख रहा है थिक बॉर्डर आउटसाइड, तो वो ले लेंगे। इससे हमारा फॉर्म इस तरीके का बन जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी फील्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे और इसे करेंगे नो फिल। यहाँ पे कर देते हैं नो फिल करते ही आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म दिखाई देगा इस तरीके से। आप चाहें तो इसको एक तरीके और लगा सकते हैं। मैं जहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगाया था उस बॉर्डर को आप एक और सेल तक आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से लेकर इस सेल तक ले लीजिए, यहाँ तक, और नीचे तक चले जाइए, थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर ले लीजिए। उसके बाद जो भी हिस्सा आपको यहाँ पे यूज़ करना है उसे सेलेक्ट करिए और उसका नो फिल कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिल जाएगा जिससे सेपरेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा सारा फील्ड है जो हमें चाहिए। यहाँ पे हम कर देंगे ऑल बॉर्डर, तो सारे फील्ड हमें दिखने लगेंगे इस तरीके से। अब ऊपर के साइड में यहाँ पे हमें चाहिए डेट, मंथ, और यहाँ पे तो मुझे चाहिए सबसे पहले ले लेते हैं जैसे कि डे क्या है, आज का डे दिखाना चाहिए, यहाँ पे डेट दिखाना चाहिए और उसके बाद हमें एग्जैक्टली टाइम दिखाना चाहिए। तो मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा सेलेक्ट एंड मर्ज करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें जो भी वहाँ पे दिखाना है वो रेक्टेंगल में दिखाना है। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे एक और लाइन में ले लेता हूँ ताकि मुझे एक सेपरेशन मिले। यहाँ पे ऊपर की लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली लाइन को यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे दे देते हैं कोई कलर, जैसे कि मैंने ये कलर लिया, ठीक है। अब ये हिस्सा हमारे काम में आ जाएगा और यहाँ पे जो गैप है उसे बाद में यूज़ कर लेंगे किसी और काम में। तो हमारा फॉर्म हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब इस फॉर्म के नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे इतना, यहाँ से नो बॉर्डर करेंगे। नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे देंगे थिक बॉर्डर ताकि इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना हिस्सा नीचे से ये पूरा ही सेलेक्ट कर लो और यहाँ से कर दो मर्ज, ये भी मर्ज कर लेते हैं पूरा हिस्सा इनफैक्ट। अब आएंगे इंसर्ट पर और यहाँ से लेते हैं 2 शेप,
राउंडेड रेक्टेंगल, इस राउंडेड रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरीके से। कंट्रोल के प्रेस करके लेफ्ट होल्ड करके एक दूसरा बटन यहाँ पे उसके राइट साइड में ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सेव डेटा, सेव रिकॉर्ड, और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रीसेट फॉर्म, रीसेट फॉर्म। क्लियर। आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके होम पे आएंगे, या फिर आप चले जाइए सेव फॉर्मेट पे। यहाँ से मैं इनका कोई एक कलर चूज कर लेता हूँ। टेक्स्ट का कलर हम वाइट रख रहे हैं। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सबको सेंटर में रख लेंगे। इफेक्ट पे आते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट देंगे बटन पे, तो ये ऐसा बटन का इफेक्ट रहेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन के बाद यानी सेव रिकॉर्ड के बाजू वाला है उसका मैं कलर रेड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे सेपरेट रखा था इस तरीके से। तो जहाँ पे सेव रिकॉर्ड है वो अलग कलर का रहेगा और रीसेट वाला अलग कलर का रहेगा। आप चाहें तो इन दोनों को एक और काम कर सकते हैं, इन्हें बोल्ड भी कर दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा इस तरीके से। तो हमारा फॉर्म यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब इस फॉर्म की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जेंडर में यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, यानी मेल फीमेल अपने आप दिखाई दे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एडमिशन का डेट, और उसके नीचे हमारे पास क्वालिफिकेशन और कोर्स का नाम रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं थोड़ा राइट साइड में, इसी फॉर्म पे आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया जेंडर और इसमें मैंने दिया मेल और फीमेल। अब जेंडर के बाद अगला हिस्सा हमारा आता है जो हमें क्रिएट करना है, वो है कोर्स का, या फिर ले लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने लिया क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन के अंदर हम उनकी क्वालिफिकेशन दे देते हैं, जैसे एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर यहाँ नीचे लिख लेंगे अदर्स। अब यहाँ पे कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स दे देते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं सीसीओ, यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोर्स, एक्चुअली हेडिंग डाल देंगे ज़्यादा बेहतर है, सीसीओ, डीसीए प्लस डीटीपी, एडीसीए प्लस डीटीपी। उसके बाद यहाँ दे देते हैं डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग। उसके बाद दे देते हैं सिंपल डीटीपी। उसके बाद दे देते हैं टैली प्राइम, और यहाँ नीचे दे देते हैं एडवांस एक्सेल। और भी कुछ अगर ऐड करना है तो हम और भी कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेजेस की बात करें सी, C++, ये सब भी ऐड कर सकते हैं, बट डेमो के लिए इतना काफ़ी। अगर जब आप कभी भी काम करें इस पर तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। जितने कोर्सेस आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशंस के अंदर है वो सारे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं फ़ी। CCO की फ़ीस देते हैं 3250, DCA की फ़ीस दे देते हैं 7350, ADCA का दे रहे हैं 10,450, इसका दे रहे हैं 7,500, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग का DTP का दे रहे हैं 6,300, टैली प्राइम का भी 6,300 और एडवांस एक्सेल का 3750। तो यहाँ पे हमने ये जो सारा डेटा यहाँ राइट साइड में रखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि जब भी हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे तो उसके में काम आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहला ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं जेंडर के लिए। आप चाहें तो यहीं पे इंटर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ड्रॉप डाउन अच्छे से बने। तो यहाँ पे आएंगे लिस्ट में और सोर्स पे जाकर इस जेंडर वाले पार्ट में से ये वाला दोनों सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे फॉर्म के अंदर हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है मेल और फीमेल का। अब अगले हिस्से पे हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे भी आएंगे, देखिए डेटा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लेंगे लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन का, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी क्वालिफिकेशन हमें दिखा रहा होगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमें सामने दिखाए, बाद में हम इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। अभी देखने के पर्पज़ से मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जेंडर, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वालिफिकेशन। अब ले लेते हैं कोर्स को। तो इसके लिए भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो डेटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम डाल देते हैं
ये सारे कोर्सेज के नाम। ओके करेंगे तो हमारे पास सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब कोर्स के हिसाब से हमें ये फीस ऑटोमेटिक आनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप के अंदर कोर्स पे क्लिक करेंगे और F4 कर देंगे, कॉमा टेबल एरे के अंदर हम ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे। कितना, फिर से लगाएंगे F4 कॉमा और यहाँ पे दे देंगे 2,0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तब देखिए जैसे ही हम यहाँ से कोई भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी फीस अपने आप बदलती रहेगी। जैसे हमने लिया डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग तो उसकी फ़ीस है 7,500। अगर हमने लिया यहाँ पे DCA प्लस DTP तो 7,350। अगर हमने यहाँ पे लिया टैली प्राइम तो 6,300। और पेड करने के बाद जो बैलेंस फीस बचेगी उसके लिए लगाइए इक्वल टू यहाँ टोटल फीस माइनस पेड फीस। ठीक, तो जो भी आपकी टोटल फीस और बैलेंस फीस है, अगर उसने कुछ पेड किया, जैसे मैंने कहा कि 2,500 पेड किया है तो आप देखेंगे 25 यहाँ से डिडक्ट होके बैलेंस फीस उसकी 3,800 बची। ये काम करेगा। अब एक और चीज़, हमने यहाँ पे एडमिशन डेट लिया और वो एडमिशन डेट एक्चुअली करंट डेट में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर कोई भी फील्ड इसमें से ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ एड्रेस या फिर यहाँ पे ले लेते हैं इस वाली फील्ड को रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन वाली फील्ड ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक दिखाए, वरना टुडे को कॉल कर ले। ठीक है, एंटर कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास डेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जैसे 101 डाला तो यहाँ पे देखिए डेट आ जाएगा। अभी जो डेट है वो जनरल है, इसे कन्वर्ट करेंगे डेट फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे आकर शॉर्ट डेट दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ गया। अगर ये हट गया तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर कोर्स में कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी तो ये 0 दिखाएगा, और अगर कोर्स में कोई वैल्यू पड़ गई है, अब कोर्स की वैल्यू हम खुद से तो डालने वाले नहीं है। कोर्स की वैल्यू किसके हिसाब से पड़ेगी, जो कोर्स आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आने वाली है। जो भी हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसी हिसाब से हमें वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन लगा हुआ है, तो कोर्स के हिसाब से ये ऑटोमेटिक बदलता रहेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पेड फीस देने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको बिहेव करता हुआ दिखेगा। यहाँ से एडमिशन डेट कब होगी, जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें पुट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पुट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एडमिशन डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर। अब इतना पार्ट तो हमारे लिए हो गया, यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। तो अब इसको हम हाइड कर देते हैं अपने फॉर्म की तरह। अब जो हमारी नीड है उस पर आ जाते हैं। अब इसकी कोई नीड नहीं है तो हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब अगले हिस्से पे यहाँ पे मुझे चाहिए अलग अलग चीज़ें, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे गया, एक लेता हूँ शेप राउंडेड रेक्टेंगल में, जिसमें मैं आज का दिन दिखाना चाहता हूँ, तो इसे सेलेक्ट किया यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और कंट्रोल के साथ में इसके जस्ट बाजू में, और कंट्रोल के साथ इसके जस्ट बाजू। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्लियर। अब इसमें चाहिए हमें डे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कहीं पे एक डेट ले लेते हैं और उसके कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू नाउ। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डेट और टाइम दोनों। यहाँ पे आकर मैं इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हो गया। फिर से यहाँ पे लेंगे नाउ। अब यहाँ पे हमें टाइप चाहिए टाइम, फिर से एंटर किया। अब इसमें से डेट हटा के सिर्फ टाइम चाहिए, तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट पे जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से डेट को चूज करिएगा, ये टाइम को सॉरी, और टाइम में ये सेकेंड वाला 1 2 3 4 5 ये वाला, और कर दो ओके। तो यहाँ टाइम मिल गया। अब यहाँ पे एक फंक्शन लगाइए इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू के अंदर ये डेट ले लीजिए, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4 बार डी डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आपके पास एग्जैक्टली सारी चीज़ें आ जाएगी। अब इन वाले सेल को रेफरेंस कर देंगे यहाँ बॉक्सेस के अंदर, बॉक्सेस को थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि हमें आइडिया लगा रहे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए डेट, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करिए और यहाँ पे डेट पे आ जाइए, यानी डे संडे वाले पे इंटर करिए, तो वहाँ पे संडे आ चुका होगा। देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए टाइम, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया। यहाँ पे इक्वल टू करने के बजाय आप यहाँ फॉर्मूला बार में इक्वल टू करिए, फिर उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए जहाँ से आप टाइम दिखाना चाहते हैं, इंटर करिए। तो आपका देखिए करंट टाइम आ गया, और यहाँ पे हमें करंट डेट चाहिए, तो हमने फिर से यहाँ पे इक्वल टू किया फॉर्मूला बार में, और उसके बाद डेट वाले सेल को रेफरेंस कर दिया, एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे आपका डेटा
आ चुका है, परफेक्ट आ रहा है। अब इन तीनों को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे। तो यहाँ से कोई भी कलर जो आपको पसंद है वो कलर आप ले सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप यही रहने दीजिए, होम पे जाइए और थोड़ा सा सेंटर में लेके बड़ा कर दीजिए ताकि अच्छा दिखे आपको इस तरीके से। इन सेल्स को हम किसी एक के बेस पर रख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया, इसे यहाँ पे रख रहा हूँ और इस वाले को ऐसे रख देता हूँ। चलिए ठीक है इतना। और इसके नीचे कोई भी एक रेक्टेंगल डाल के सेट कर देते। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया ताकि ग्रुप कर सके। ये रेक्टेंगल इसके नीचे डालेंगे और इसका कलर रेड में डाल देंगे ताकि बैकग्राउंड हमें मिल जाए, रेड में डाल देंगे और इसको सेंड बैक कर देंगे ऐसे। अब शिफ्ट दबा के इन तीनों को ग्रुप कर देंगे ताकि हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। अभी आप चाहो तो इसे और अच्छे से कर सकते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जा सकते हैं और यहाँ से अच्छी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। हमने ये फॉर्मेट लिया, अब इसे बाहर क्लिक करके शिफ्ट से होल्ड करके तीनों को ग्रुप कर दीजिए, इस तरीके से ग्रुप कर दीजिए। अब हमारा काम हो गया। अब इसे जब चाहेंगे तब यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। एक हिस्सा तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा हिस्सा हमें क्या चाहिए कि जो भी डेटा हम इसके अंदर डालेंगे और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा डेटा दूसरे वाले फॉर्म में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होना चाहिए, राइट। और ये जो हिस्सा है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा और इसे अनमर्ज कर देते हैं। ऊपर वाला हिस्सा खाली हम मर्ज करने वाले हैं, इसे अनमर्ज करिए दोबारा। और ये वाले हिस्से को खाली हमें मर्ज करना है, इतना पार्ट। तो इसे मर्ज कर लेते हैं और उसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करके ये जो हिस्सा हमारा है इसे डिलीट कर देंगे। क्लियर। तो हमें ये हिस्सा मिल गया। इस पे जो भी हेडिंग हमें डालनी रहेगी, जैसे मैं क्लास का नाम ही डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया IT इन्फोटेक एजुकेशन सेंटर वडाला मुंबई महाराष्ट्र, और यहाँ पे कोई नंबर डाल देते हैं जो हमारा एरिया कोड है। अब इसे सेलेक्ट करके आप पहले सेंटर ले लीजिए, यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए, इसे बोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पे पास कर लीजिए। अगर आपको टेक्स्ट का कलर किसी और कलर में चाहिए, जैसे कि मुझे येलो पसंद है तो मैं येलो रख सकता हूँ। क्लियर इतना, इसमें तो कोई इशू नहीं। अब अगला हिस्सा हमारा क्या है कि ये फॉर्म का जो डेटा रहेगा वो डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब ये डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा उसके लिए भी हम लोग अब यहाँ से कोड करने वाले हैं। अब एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई कोड सेलेक्ट नहीं हो रहा तो टोटल फीस में कुछ एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, ताकि ये अगर ब्लैंक है तो फिर ये ब्लैंक ही शो करे। ठीक है, अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से इस पे भी दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, F2 करके देखिए, इफ एरर, ब्रैकेट के अंदर इसे कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक बार ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। अब अगर कोई भी वैल्यू यहाँ से सिलेक्टेड नहीं है तब भी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, इतना परफेक्ट। अब हमें एक रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना। तो इसे सेलेक्ट किया मैंने, Ctrl+C से कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पे आते हैं और यहाँ पे माउस रखकर राइट क्लिक स्पेशल पे जाएंगे। देखिए कई जगह पे हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया है, तो आपको याद रखना कि हमें फार्मूला यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ उसकी वैल्यू चाहिए जो वहाँ वैल्यू शो कर रहा है। और हमारा जो टेबल था वो वर्टिकल था, उसे करना है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। वैल्यू क्यों ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ फार्मूला लगा वो सिर्फ वैल्यू चाहिए, उसके अंदर का फार्मूला नहीं चाहिए। दूसरा जो वर्टिकल है उसकी हेडिंग हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी फील्ड आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जेंडर, एडमिशन डेट, क्वालिफिकेशन, कोर्स नेम, टोटल फीस, इसके आगे है पेड फीस और बैलेंस फीस। तो हम इस टेबल को अपने हिसाब से यहाँ से अरेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको लेंथ में कम कर देंगे ताकि आपको सारा दिखाई दे। अब इसे सेलेक्ट करके आप एक हेडिंग दे दीजिए इस तरीके से, और हेडिंग येलो ही रखिए, ये ज़्यादा विजिबिलिटी इसकी अच्छी रहती है, और बोल्ड कर दीजिए थोड़ा सा। जब आप इसे जूम आउट करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर होने वाला है। अब डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक माइक्रोज रिकॉर्ड करना है और उसी के बेस पे यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करके वहाँ भेजना है। तो एक नहीं बल्कि हमें 2 माइक्रोज लेने हैं। एक माइक्रो जो डेटा यहाँ से सेंड करेगा डेटाबेस पे, सेंड करेगा कहाँ पे, डेटाबेस पे। और दूसरा माइक्रो जो हम बनाएंगे वो माइक्रो का काम होगा कि अगर फॉर्म को सबमिट करने से पहले क्लियर करने की ज़रूरत पड़े तो क्लियर के लिए भी हम एक माइक्रोज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक डेटा फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इन्फो
101 एंटर करेंगे। स्टूडेंट नेम में राकेश दास दे देते हैं, एंटर। फादर नेम में महेश दास, एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में कोई कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देते हैं। एड्रेस में दे देते हैं गणेश नगर, एसपी रोड, मुंबई, एंटर करेंगे। यहाँ पे जेंडर में हम ले लेते हैं मेल, एंटर। डेट ऑफ एडमिशन ऑटोमेटिक आ गया। क्वालिफिकेशन में हम ले लेते हैं एचएससी या एसएससी, और यहाँ से ले लेते हैं कोर्स में DCA प्लस DTP, DCA प्लस DTP, एंटर करेंगे। तो इसकी फीस ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आ गई। अब कितना पे करके एडमिशन ले रहा है, सपोज दैट हमने लिखा 2500, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग फीस बच गई 4850। अब ये जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आया है, ये सारा रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, उस वाली शीट पर, ठीक है। कब, जब हम इस बटन पे क्लिक करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माउस रखेंगे, यहाँ पे डेवलपर टूल पे आएंगे, रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाएंगे, और यहाँ पे एक रिकॉर्ड करेंगे माइक्रोस, और इस माइक्रोस पे लिखेंगे सेंड डेटा, सेंड डेटा, ओके। अब यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो हमारा माइक्रोस चालू हो गया। अब इसे कॉपी करना है ऊपर से नीचे तक, Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। नई वाली शीट पे जाएंगे, यहाँ कहीं पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करेंगे, इससे हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। यूज रिलेटिव का इस्तेमाल करेंगे, नीचे ले आएंगे, और उसके बाद यूज रिलेटिव को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, Ctrl+Alt+V करेंगे, वैल्यू लेंगे और ट्रांसपोज ले लेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने जो भी वैल्यू स्टोर की है, उसके बाद हमें यहाँ कहीं पे क्लिक कर देना है, नीचे आना है नेक्स्ट शीट पर। अब यहाँ से पहला डेटा रिमूव करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम एक एक करके डिलीट कर रहे हैं, इस तरीके से, और ये वाला भी डिलीट कर देंगे। तो ये डेटा हमारा डिलीट हो गया। माउस यहाँ रखेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ से क्या मतलब हुआ, हमने जो जो काम किया उस स्टेप को रिकॉर्ड कर लिया, और ये रिकॉर्ड का एक माइक्रो बना लिया। अब इस माइक्रो को इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेशन के लिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए सेंड डेटा करके आपको मिलेगा, यहाँ पे कर देंगे ओके, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे दोबारा आते हैं, एक और रिकॉर्ड इसमें इंटर करेंगे, info 102। नेम में दे देते हैं महेश कुमार, फादर नेम में डाल देते हैं आकाश कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर फिलहाल टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं। एड्रेस के लिए डाल देते हैं शांति नगर, एंटर करेंगे। जेंडर में लेंगे मेल, एंटर करेंगे। डेट तो आ गया। क्वालिफिकेशन में ले लेते हैं HSC। कोर्स नेम में ले रहे हैं DCA प्लस DTP, DCA की जगह पे ADCA ले लेता हूँ, ADCA प्लस DTP। आप चाहें तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। पेड फीस में डाल देते हैं 4500, एंटर करेंगे तो बैलेंस फीस बच जाएगा 5950। अब ये सारा डेटा हमें कहाँ भेजना है, जब हम इस पर क्लिक करें तो उस वाले पे जाना चाहिए। क्लिक कर देते हैं, एक बार क्लिक करते ही देखिए सारा रिकॉर्ड हमारा यहाँ से इस वाली शीट पे आ चुका है, राइट। तो हमारा जो पहला वाला माइक्रो है वो तो काम कर रहा है। अब दूसरा माइक्रो क्या चाहिए कि जब भी इसमें कोई रिकॉर्ड रहे और बीच में आपको कैंसिल करना है, तो ये सारा आप मैनुअली ना करते हुए आप एक रिकॉर्डिंग के थ्रू उसे रख लीजिए और उसे इस बटन पे एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए इसके लिए भी एक माइक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले कुछ भी ऐसे ही इंटर कर देता हूँ मैं रैंडम, ठीक है। मैं एक सही कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली रहे। हमने info 103 किया। नेम में दे देते हैं अरमान खान, फादर नेम में दे देते हैं आलम खान। कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी एक रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस में डाल देते हैं आज़ाद नगर। जेंडर में ले लेते हैं मेल। क्वालिफिकेशन में ले लेते हैं ग्रेजुएशन। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैंसिल करिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाइए ग्रेजुएशन। और यहाँ पे कोर्स में ले लेते हैं टैली प्राइम। यहाँ पे पेड फीस में डाल देते हैं 1000 रुपया। अब एज्यूम करिए कि अभी हमें ये डेटा इंसर्ट नहीं कराना, यहीं पे कैंसिल कराना है, तो इस बटन पे क्लिक करके ये कैंसिल करना चाहते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे रिकॉर्ड माइक्रोस पर और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्लियर डेटा नाम से। अब कोई भी नाम दे सकते हैं बट स्पेस नहीं रखना। ओके कर देते हैं
अब हमारा माइक्रो चालू हो गया है। अब इस माइक्रो से हम क्या करने वाले हैं, एक एक सारा रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ से डिलीट 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 डिलीट, जेंडर डिलीट, यहाँ से ग्रेजुएशन, यहाँ से टैली प्राइम और यहाँ से ये वाला भी हिस्सा। अब रिकॉर्डिंग को यहाँ पे माउस रखेंगे और रिकॉर्डिंग को कर देंगे बंद। इसका काम यह हुआ कि जो भी हमने डिलीट किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, असाइन माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर डेटा या इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे असाइन हो गया है। कोई भी एक रिकॉर्ड फिर से डाल के देख लेते हैं। सेम रिकॉर्ड 103 राकेश अरोरा, महेश अरोरा। एंटर करके कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। एड्रेस में आज़ाद नगर डाल देते हैं, आज़ाद नगर। जेंडर में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट कर लेते हैं HSC। कोर्स में सेलेक्ट कर लेते हैं टैली प्राइम और पेड फीस में डाल देते हैं 1000 रुपया। अब मान के चलो कि ये रिकॉर्ड हमें नहीं भेजना अपने डेटाबेस में, तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सारा रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे चला, हट गया। और यहाँ डेटाबेस में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई नया रिकॉर्ड इसमें ऐड नहीं हुआ। 2 रिकॉर्ड हमने डाला था, वही 2 रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर हुआ है। अब अगला हिस्सा है कि हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है जहाँ पे हम डेटा सर्च करेंगे और उसके बेस पे सारा डेटा यहाँ शो कराएंगे। तो मैंने ये वाला हिस्सा सेलेक्ट किया। यहाँ पे ले लेते हैं हम मर्ज एंड सेंटर और इस जगह पे हम सर्च बटन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च लिख देते हैं, सर्च नाउ। फिलहाल के लिए आप इसे अच्छे से डिज़ाइन करिएगा, सर्च नाउ। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी फ़िलहाल के लिए बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे ये दोनों हिस्सा दिखाई दे। अब यहाँ से हमारा जो अगला हिस्सा क्रिएट होने वाला है उसे समझते हैं कि डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे और हम स्टूडेंट का डैशबोर्ड में कौन सा रिकॉर्ड शो कराना चाहते हैं। सारा रिकॉर्ड तो हम नहीं शो कराएंगे, वो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड शो कराएंगे जो हमें चाहिए एग्जैक्टली। तो हम आ जाते हैं यहाँ इंसर्ट पे। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, एक शेप लेंगे इस तरीके से और इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस शेप की खासियत ये होगी कि इसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल होगा इसी शेप पर। इस आईडी को यहाँ पे डाला जाएगा, सर्च पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। तो पहली रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए हमें डैशबोर्ड पे रूल नंबर चाहिए या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके लिए एक शेप ले लेते हैं यहाँ से फिर से और ये शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। इस शेप के अंदर एक और शेप लेंगे यहाँ पे। इस शेप के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर हेडिंग डालेंगे और नीचे वैल्यू पास करा देंगे। क्या हमने लिखा, रजिस्ट्रेशन आगे दे देते हैं नंबर, राइट। एक वैल्यू हमें नीचे शो भी तो करानी है, तो यहाँ पे फिर से आते हैं और जिसके अंदर वैल्यू शो करानी है उसे लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल में, क्योंकि ये नंबर में ही पास करेगा। ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यही चीज़ बार बार रिपीट करनी है, तो मैंने शिफ्ट दबा के होल्ड किया और इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में आगे बढ़ा दिया। आगे हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम। एक और कंट्रोल दबा के कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा फादर नेम। तो स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नेम और फादर नेम। अब इसके नीचे हमें चाहिए एडमिशन डेट के लिए, तो इसी को पकड़ेंगे और नीचे खींच लेंगे। एडमिशन डेट यहाँ पे आ जाएगा। एडमिशन डेट के बाद चाहिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसी को कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमें चाहिए एक और चीज़ जो कि रहेगा कोर्स नेम। तो लास्ट वाले पे दे देते हैं कोर्स नेम ताकि ये भी हमें यहाँ डेटा मिले। और लास्ट सेक्शन में टोटल फीस, पेड फीस और बैलेंस फीस। देखिए इससे क्या हुआ कि आपको बार बार सेम डिज़ाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब फिर से हम एक डिज़ाइन तो तैयार कर लिए हैं, अब इस पे क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं एक पे। इसी तरीके से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन देने में आसानी हो जाए। इस तरीके से ये काम और भी आसान कर सकते थे। अगर एक को पूरा डिज़ाइन देने के बाद कॉपी पेस्ट करते तो इतनी बार मुझे सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी हमारा काम आसान हो जाता। बट चलिए वो अभी भूल गए तो अभी इसको कर लेते हैं। शेप फिल पे जाएंगे, यहाँ से
कलर कोई ले लेते हैं, बाद में कलर जो मर्जी वो चेंज करते रहिएगा। अभी फिलहाल ये कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट का कलर फिलहाल के लिए वाइट रखते हैं और यहाँ से इफेक्ट में कोई भी एक छोटा सा इफेक्ट डाल देते हैं। शैडो की बात करें तो यहाँ से हल्का सा शैडो भी लेना है मुझे, कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसकी साइज चाहो तो बढ़ा लो और सेंटर कर लो। यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट नेम, तो हम यहाँ पे इसे हटाकर स्टूडेंट नेम पास कर रहे हैं। डिज़ाइन में ही टाइम लगेगा ज़्यादा आपका भी, तो डिज़ाइन अच्छे से करिएगा क्योंकि डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे विजुअली यही दिखता है किसी कस्टमर या किसी कंज्यूमर को, जो आपको इंटरेक्ट करेगा या उस कस्टमर को आपकी तरफ लेके आएगा। ठीक, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे थोड़ी सी साइज़ की बढ़ा देंगे। तो ये दो चीज़ हमारी हो गई। यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ हमारे पास ये फादर नेम पहले टाइप कर लेते हैं, फिर डिज़ाइन पे काम करेंगे। फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद हमारा अगला हिस्सा आता है जिसमें हमें दिखाना है एडमिशन डेट। तो हमने यहाँ पे लिखा एडमिशन और आगे लिख देते हैं डेट, ये हटा देते हैं। एडमिशन डेट के बाद चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो इस वाली फील्ड में हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमें अगला हिस्सा चाहिए कोर्स का नाम, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स नेम। कोर्स नेम के बाद यहाँ पे चाहिए टोटल फीस, तो यहाँ पे देते हैं टोटल फी। टोटल फी के बाद यहाँ पे रहेगा पेड फी, पेड फी, और इसके बाद हम लास्ट में दे देते हैं बैलेंस फी, बैलेंस फी। ठीक, अब इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज करना है, तो इसे सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबा के इसे, फिर इसे, फिर इसे, और ये सबको सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको अभी फॉन्ट साइज सेट करने की नीड है। तो मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, सबको सेंटर कर लिया। ठीक, एक बार में सारे फॉन्ट हो गए। अब यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया। अब अगला हिस्सा है कि इसमें डेटा भी तो चाहिए, और डेटा कहाँ डालना है, यहाँ पे, और जो भी डेटा यहाँ पे डालेंगे उसी का रिकॉर्ड इसके अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए एक वी लुकअप का फंक्शन चलाएंगे ताकि हम आसानी से सारा डेटा यहाँ कैलकुलेट कर सकें। तो वी लुकअप का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम डेटा सर्च करने वाले हैं। चलिए डेटा सर्च करके देखते हैं कि कैसे डेटा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर लेंगे इसे F4 कर देते हैं, कॉमा, टेबल अरे के अंदर आ जाएंगे अपने डेटाबेस पे, और इस डेटाबेस में हम पूरा का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जितना डेटा हमारे पास है। इनफैक्ट आप आ जाइए नीचे तक, जितना आपको लग रहा है कि यहाँ तक चाहिए यहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे F4 करके कॉमा लगाइए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले नंबर पे है तो 1 डाल के 0 डालिए, ब्रैकेट क्लोज और कर दीजिए इंटर। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने info 101 डालेंगे तो वहाँ देखिए आ गया रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड बाद में हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना रहेगा। ठीक, तो एक एक करके ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं ताकि ये सेल का रेफरेंस देने में बाद में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। ठीक, अगले हिस्से पे यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे फिर से हम लिख रहे हैं। अब देखिए नंबर की अगर बात करें तो आपको बार बार ये ले जाना पड़ेगा ना, हर बार आपको इस शीट से वहाँ पे डेटा ले जाना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि आपको सीक्वेंस में ही जाना है, जहाँ पे चेंजेस होंगे वहाँ पे हम लोग नंबर को बदल सकते हैं। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर ये ध्यान रखें, इसे ना करें क्योंकि चेंजेस हम यहाँ करेंगे ना कि यहाँ करेंगे। तो जिसमें हम चेंजेस करेंगे खाली उसी को सेलेक्ट करेंगे। F4 करके कॉमा, टेबल की बात करें तो यहाँ से लेकर ये पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको टेबल चाहिए। फिर यहाँ पे भी F4 कर दीजिए कॉमा। अब आपको चाहिए 2 नंबर से डेटा, कॉमा, और फिर कर दीजिए 0। अब देखिए राकेश यादव। अब मैं ये चाहता हूँ ना कि आपको बार बार ये भी ना करना पड़े क्योंकि इसके बाद हमें चाहिए फादर नेम, तो 2 की जगह पे 3 होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू छोड़कर पूरा फंक्शन ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल Z कर लेते हैं। एक बार ये पूरा फंक्शन कॉपी करना है, इंटर कर देना है, यहाँ दूसरे वाले पे आके इक्वल टू लगाकर पेस्ट कर देना है। जहाँ पे हमने 2 दिया है वहाँ पे हम कर देंगे 3 और कर देंगे फिर इंटर। तो यहाँ पे देखिए फादर नेम भी हमारे पास आ गया। अब फादर नेम के बाद एडमिशन डेट चाहिए। डेट का देखिए पोजीशन कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे चाहिए। तो 7 नंबर के लिए फिर से हम यहाँ पे इक्वल टू लगा के सेम फंक्शन यहाँ पे रन कर देंगे और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 7 डालकर इंटर कर देंगे।
ठीक है। और डेट के लिए यहाँ से इसका फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, तो शॉर्ट डेट ले लीजिए। क्लियर यहाँ पे। अब अगले हिस्से पे हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर कितने नंबर पे है? डेट के बाद देखिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे है। तो कॉन्टैक्ट नंबर 1, 2, 3, चौथे नंबर पे है। तो अब हमें चलाना है यहाँ पे 4 नंबर का। तो इक्वल टू करेंगे, पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे हमने 2 डाला वहाँ पे डाल देंगे 4। क्या डालेंगे? 4, और कर देंगे इंटर। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमें क्या चाहिए? कोर्स का नाम। तो कोर्स का नाम कहाँ पे है बेटा? वो देखते हैं यहाँ पे। कोर्स का नाम है यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट नंबर तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब चाहिए हमें कोर्स नेम। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें पूरी शीट एक साथ में दिखाई दे। यहाँ पे हमें चाहिए कोर्स का नाम। तो इक्वल टू और फिर से पेस्ट कर देंगे। अब कोर्स का नाम देखने के लिए हम यहाँ पे शीट पे आ जाते हैं, देखते हैं कितने नंबर पे। फिलहाल मैं यहाँ पे 5 नंबर डाल के इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस आ चुका है और कोर्स का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे है। तो यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हमने 5 डाला हुआ था यहाँ पे डाल देंगे 9 नंबर, एंटर। तो कोर्स आ गया। अब कोर्स के हिसाब से टोटल फीस देखिए यहाँ पे 9 के बाद 10, 11 एंड 12 ये एक लाइन से है, तो आपको दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। इक्वल टू लगाइए, यहाँ पे डाल दीजिए 10, एंटर कर दीजिए। इसके बाद वाले में डाल दीजिए 11, इक्वल टू लगा के वी लुकअप लगाइए। यहाँ पे 10 के बाद 11, एंटर कर दीजिए, और 11 के बाद 12 इक्वल टू, और यहाँ पे डाल दीजिए 12। एक बढ़ा दीजिए इधर और कर दीजिए इंटर। तो यहाँ पे हमें जो जो रिकॉर्ड अपने डैशबोर्ड में चाहिए वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल टू लगाना है और इस सेल को रेफरेंस दे देना है। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ सेलेक्ट करके इक्वल टू फादर नेम पे आ जाते हैं, यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा। एडमिशन डेट के लिए यहाँ पे आएंगे, रेफरेंस देंगे, एंटर। और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इक्वल टू लगा के कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं, कोर्स नेम इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे ना लगाते हुए फार्मूला बार में हमेशा कोशिश करिए कोर्स नेम। टोटल फीस के लिए आप नीचे वाले सेल पे आ जाइए, इक्वल टू लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल फीस, फिर आ जाइए पेड फीस पे, इक्वल टू लगाइए, पेड फीस पे क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। और लास्ट में बैलेंस फीस के लिए इक्वल टू लगा के बैलेंस फीस पे क्लिक करके इंटर कर दीजिए। तो अब इस डेटा का हमें कोई काम नहीं है, तो मैं इस डेटा को वाइट कलर में, यानी फॉन्ट के वाइट कलर में कलर कर देता हूँ, जिससे ये हिस्सा नहीं दिखेगा आपको। देखिए अब वो हिस्सा हमें विजिबल नहीं रहेगा। क्या करना है? वाइट कलर दे देना, सिंपल वाइट कलर। ठीक, अब थोड़ी सी साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे के रिकॉर्ड से हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ हम इसी रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड वाले। देखिए अब हमारा डैशबोर्ड परफेक्ट आपको दिखाई देने वाला है। तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। अब इन डैशबोर्ड के अंदर भी वैल्यू चेंज करनी है, तो शिफ्ट दबा के इन सब को सेलेक्ट करेंगे ताकि एक साथ में सबकी वैल्यू इंक्रीज कर सके। पहला पार्ट सबको सेंटर करना है, देखिए सब सेंटर में आ गया। मिडल करना है, मिडल में आ गया। बोल्ड करना है, सब बोल्ड में आ गया। थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और कलर को वाइट करना है, कलर इसका वाइट दिखेगा अच्छा, तो यहाँ से हम दे देते हैं वाइट कलर इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, सब में जगह है स्पेसिफिक। ओके, अब जो बैलेंस वाला हिस्सा है ये वाला, इसका मैं कलर दे देता हूँ रेड में। तो यहाँ पे आके टेक्स्ट कलर को आप रेड में ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और इसकी साइज़ को भी आप बड़ा कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है बच्चे की इंफॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। तीन पार्ट्स को आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए इस तरीके से, तो हमें डेटा मिल जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या डेटा मिल रहा है कि यहाँ से जो भी हम आईडी डालेंगे उसी आईडी के बेस पर ये डेटा चेंज होगा। अब ये जो आईडी हमने यहाँ पे लिया है, इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज़ को, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है, राइट। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है इसे एज ए ड्रॉप डाउन यूज़ कर लें। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट लेंगे और लिस्ट के अंदर डाल देंगे ये शीट अपनी, पूरा यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, और ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सारा डेटा दिखाई देने लगेगा। आप चाहें तो इफ़ एरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाए, और जब जैसे ही हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करें तो यहाँ से वही रिकॉर्ड हमें शो करने लगे। ठीक है, तो ये रहा आज की टॉपिक। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।